Доводить, наступне. भगवान से कि वो इस द्वीप को ज्योति का आशीर्वाद अनुमान करती है। 2000 हमारे दोस्त जिन्होंने इस यात्रा को अभी तक सफल बनाया है करने की, और वो इस लैंप को लाइट करेंगे। फिर सेक्रेटरी टूरिज्म आबिद साहब, Srinagar, Honorable TDC chairpersons from various districts of Jammu and Kashmir, advisor to the और ग्रेटिट्यूड के साथ इसमें इन्वॉल्व किया गया, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंटीग्रेशन एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी का बहुत उम्दा सबूत है कि पूरे मुल्क में लाखों की तादाद में लोग इससे जुड़े हैं। पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर इस यात्रा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। सर, मैं खुशी के साथ आपके साथ शेयर करता हूं कि मेरी माटी मेरा देश में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पोजीशन में आया है। से बहुत बड़ी कंफ्यूजी कर रही है कि आज हम लोग इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे देश के प्रत्येक गांव से, प्रत्येक घर से चावल और मिट्टी को एकत्र करके आगे अनंतनाग का काजीगुंड हो, दूर दराज ब्लॉक से, जिलों से, अर्बन लोकल बॉडीज होगा, तो आप इस वक्त की याद में, शहीदों की याद में 605 शहीद पदकम, जोरदार तालियां इस मौके के लिए। मैंने शपथ ली थी भारत को विकसित देश बनाएंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से निकाल फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, विकसित देश बनाने का सपना साकार करेंगे। धन्यवाद। 1 सितंबर को मेरी माटी और मेरा देश के द्वितीय फेज का अभियान भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने शुरू किया था। पवित्र मिट्टी को नमन करते हुए तथा वीरों और वीरांगनाओं के वंदन के साथ 11 सितंबर से 30 सितंबर के बीच गांव और शहरों से मिट्टी तथा चावल एकत्रित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान जम्मू कश्मीर में कुल 1.5 लाख कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर गांव तथा शहर के विभिन्न वार्डों से इकट्ठा की गई मिट्टी तथा चावल मिश्रित करने का कार्यक्रम 13 अक्टूबर को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, जिसमें सभी 285 ब्लॉक तथा 79 म्युनिसिपल बॉडीज ने भाग लिया, सक्रियता से भाग लिया। मेरी माटी मेरा देश अभियान का अंतिम चरण, फाइनल फेज, अमृत महोत्सव के समापन समारोह का उत्सव है। सभी ब्लॉक और म्युनिसिपल बॉडी से अमृत कलश आज श्रीनगर पहुंचे हैं। मैं सभी अपने चुने हुए सम्मानित जनप्रतिनिधियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। इस मिट्टी के 8000 वीरों के शिला फलकम का औपचारिक अनावरण आपके सम्मुख हुआ है। अब यात्रा श्रीनगर से जम्मू पहुंचेगी और फिर वहां से कल 27 अक्टूबर के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए 4000 यूथ वॉलंटियर्स का ग्रुप दिल्ली के लिए रवाना
29 अक्टूबर को अमृत कलश लिए सभी हमारे नौजवान वॉलंटियर्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय उत्सव में शामिल होंगे। इन सभी कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण की जानकारी पर्यटन और कल्चर सेक्रेटरी ने दी है आपको, इसलिए मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि एकता की ताकत से पूरे जम्मू कश्मीर में स्वराज्य के लिए तपस्या और त्याग करने वाले व्यक्तित्वों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके आदर्शों एवं विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया है और बड़ी संख्या में समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लेकर जम्मू कश्मीर की आकांक्षा को पूरे देश के सम्मुख प्रस्तुत करने का काम किया है। इस अवसर पर मित्रों, मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जब पूरे राष्ट्र में 9 अगस्त को मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू हुआ था, उस दिन जम्मू कश्मीर के लिए मैं मानता हूं कि एक नए युग का प्रारंभ हुआ था। उसके पहले हर घर तिरंगा अभियान में राष्ट्रभक्ति की भावना और आज़ादी के अमृत महोत्सव में जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिकों के प्रगाढ़ व्यक्तिगत संबंधों का उदाहरण देश ने देखा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित करने में जम्मू कश्मीर ने, ठीक कहा हमारे सेक्रेटरी साहब ने कि हमारी आबादी देश की 1% है, बावजूद इसके पहला स्थान जम्मू कश्मीर ने हासिल किया। इसके लिए भी मैं जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। ये केवल पहला स्थान नहीं है, मुझे लगता है राष्ट्रीय मूल्यों की मूलभूत एकता का परचम जम्मू कश्मीर ने राष्ट्रीय फलक पर फहराने का एक नया इतिहास रचा है। उसी प्रकार अमृत सरोवर के निर्माण में भी जम्मू कश्मीर ने अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया और मेरी माटी मेरा देश में भी जम्मू कश्मीर का अपना विशिष्ट योगदान है। राष्ट्र निर्माण में योगदान तथा बदलाव की प्रेरणादायक तस्वीर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के समक्ष आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने रखी है। मित्रों, 7 दशकों से भी अधिक समय तक मां भारती की रक्षा में जिन सपूतों ने जीवन खपाया, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अथक संघर्ष करने वाले ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों, वीर वीरांगनाओं को समाज के स्मृति पटल से दूर रखने का जो प्रयास था, उससे जम्मू कश्मीर अब बाहर निकल गया है। वो स्थिति अब पूरी तरह बदल गई है। इस वर्ष इसी प्राचीन शहर में महान बलिदानियों का पहली बार सार्वजनिक रूप से अभिनंदन भी किया गया और कृतार्थ भाव से जम्मू कश्मीर को उनके पवित्र चरणों में झुकने का अवसर मिला। आवाम को भी पहली बार अतीत की स्वर्णिम गाथाओं को सुनने और देश की आज़ादी के पश्चात जम्मू कश्मीर के निर्माण की यात्रा में उनके त्याग को केवल जानने का मौका नहीं मिला, बल्कि उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का भी अवसर मिला। कोई भी देश, कोई भी समाज अगर अपने महापुरुषों को भूल जाता है तो उस समाज का, उस देश का इतिहास मिट जाता है। ये बात हमें सदैव ध्यान रखनी चाहिए। स्वराज्य का संकल्प, सामाजिक न्याय, सामाजिक समता हमारे पूर्वजों के जीवन का चरम लक्ष्य रहा है। वो उन्हीं संकल्पों के लिए जिए, देश के नागरिकों को एक उज्ज्वल भविष्य मिले, इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और ऐसे महान सपूतों के प्रति सम्मान व्यक्त करना मुझे लगता है कि हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। उनके पौरुष की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हम मेरी माटी मेरा देश का उत्सव मना रहे हैं। उनके वैभव, तप, त्याग द्वारा समाज की समृद्धि का मार्ग भी आज प्रशस्त हो रहा है। और इसीलिए किसी कवि ने कहा कि यह वह मिट्टी है जिसके रस से जीवन पलता आया है, जिसके बल पर आदिम युग से मानव चलता आया है। धरा गर्विता हुई सिंधु की छाती डोल उठी है, आज देश की मिट्टी बोल उठी है, आज देश की मिट्टी बोल उठी है।
मित्रों, मैं मानता हूं कि मेरी माटी मेरा देश अभियान महज एक इवेंट नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की जन सामान्य की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, प्रतीक है। ये पूरे सामर्थ्य समर्पण के साथ नए जम्मू कश्मीर के अभ्युदय का बिगुल भी है तथा प्रशासन के मेरे साथियों, जम्मू कश्मीर के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए सामूहिक चिंतन और नए संकल्प का भी अवसर है। देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए अपना परिवार छोड़ा, शांति सौहार्द कायम रहे देश में और जम्मू कश्मीर में तमाम चुनौतियों को झेला, जिन्होंने हमें शक्ति दी, उनकी स्मृति को नमन करते हुए उनके आदर्शों की रक्षा करना ये हमारे जीवन का परम दायित्व होना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबको पंच प्रण के रूप में एक नया मार्ग दिखाया है। विकसित भारत का लक्ष्य गुलामी की मानसिकता को दूर करना, अपनी परंपराओं पर गर्व करना, एकता और अखंडता के लिए पूरा जीवन समर्पित करना, हर नागरिक के मन में कर्तव्य की भावना जागृत करना। अमृतकाल की यात्रा में यह पंच प्रण नई आशा, नए विश्वास के साथ हमारा और देश का मार्गदर्शन करेंगे। मुझे लगता है कि मेरी माटी मेरा देश केवल कार्यक्रम नहीं है, ये एक प्रतिज्ञा है। अपने जीवन का एक एक पल हम राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित करेंगे और मुझे विश्वास है कि इस अभियान से निकली ऊर्जा जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में नई ताकत, नया विश्वास पैदा करेगी। मित्रों, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा करते थे कि अगर हम ऊंचे दर्जे की हिम्मत, ऊंचे प्रकार की शक्ति और ऊंचे दर्जे की बलिदान की भावना नहीं दिखा सकते तो हम देश के साथ और देशवासियों के साथ न्याय नहीं कर सकते। भारतवर्ष की मिट्टी में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक ऐसे अनेक महान विभूतियों के बलिदान की ऊर्जा है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि जिस अमृत कलश को गांव-गांव, शहर-शहर से पवित्र भाव से सहेज कर लाया गया है, उसमें अनेक वीरों वीरांगनाओं के आदर्श, साहस और दृढ़ निश्चय की चिंगारी है, मात्र कलश नहीं है। इन महान विभूतियों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम आत्म त्याग की भावना से, निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर समाज, जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के व्यापक हित के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक होकर पूरे जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास में पूरी ताकत से जुटे, योगदान दें। ये सच है कि हमने अनेक उपलब्धियां पिछले कुछ वर्षों में हासिल की हैं, लेकिन अभी यात्रा हमारी बड़ी लंबी है। किसान हो, हमारी बहनें हों, युवा हों, वंचित वर्ग के हमारे लोग हों, विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना अब समय की आवश्यकता है। ये सच है कि तमाम रैंकिंग में आज देश में जम्मू कश्मीर विकसित राज्यों के समक्ष खड़ा हो रहा है, लेकिन अभी ये यात्रा प्रारंभ हुई है, पड़ाव मंजिल नहीं आई है। हमें लंबी यात्रा करनी है। धर्म, जाति, वर्ग से ऊपर उठकर सभी को समान रूप से बेहतर जीवन जीने के अवसर मिले, इसका निरंतर हमें प्रयास करना होगा।